भारत का किसान एक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा सुसाइड करके मरता है। तो इन्होंने बड़ा सीरियसली लिया इस मैटर को। इन्होंने सोचा पंजाब में बैठे रहेंगे, हरियाणा में बैठे रहेंगे, लेकिन उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि हम 26 नवंबर में जब हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था हम दिल्ली आएंगे, और मेरे किसान दिल्ली आए। सरकार ने इसके साथ क्या करा, इंटरनेशनल ने देखा, इन्होंने गोलाबारी की, लठी आया, वाटर कैनन मारा, और अब तक नियर अबाउट 40 किसान मेरे शहीद हो चुके हैं, जिसको गवर्नमेंट ने मारा। और FIR अगर हो तो इस सरकार पे होनी चाहिए। तो ये सरकार हमें बांटने का काम करती है, बड़ी चालाक है। हम इसे बीजेपी सरकार कहते हैं, तो नहीं, ये बीजेपी सरकार नहीं है, ये RSS सरकार है। पीछे से इसको RSS चला रही है। और सबसे बड़ा धर्म हमारा इंसानियत है। सोचे मोदी के जो पपिट है, हमारी बहन ने बोला इतना जुलूस निकाला भी मोदी सरकार को, देश की नारी इतना जुलूस निकाल रही है। अपने घर में तो उसने कोई नारी लेके नहीं आया, शायद उसको इसी बात से कदर नहीं है, देश की औरतों की नहीं है, बच्चों की नहीं है। खुद कोई शादी की होती तो वो उसको टोकती कि ऐसा देश के साथ मत कर। तो माँ तो थी, कम से कम उसकी इज्जत रख लेते। सो इतना ये जो खालिस्तानी नक्सलाइट बहुत कुछ अलग अलग बोल रहा है, इसको पता है कि देश जागरूक हो चुका है, मेरे लूटने का समय समाप्त हो चुका है, अब आगे कुछ नहीं हो सकता। तो अभी इसकी जो पुरानी रणनीति है कि देश को बोलो कि कहीं पे 4 लोग इकट्ठे हो गए उसको दंगे का रूप दे दो, बोलो कि ये नक्सलाइट है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तान से आए हुए हैं। हम कम हैं? हम इधर क्या कम लोग हैं जो पाकिस्तान से बुलाएंगे? हम पंजाबी काफ़ी हैं। हम नमस्कार, आप देख रहे हैं दी नेशंस वॉइस और हम सिंघू बॉर्डर पर हैं, जहां पे बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं और जो विभिन्न धर्मों से ताल्लुक़ रखते हैं। और वो बात इन लोगों से होगी जो कि आजकल देश का माहौल है और जिस तरीके से देश में तनाव रहता है हर मुद्दे हर बात को लेकर, और उसी पर राजनीति होती है, उसी पर चुनाव जीते जाते हैं और लड़े जाते हैं, जिससे कि मौजूदा जो विकास के मुद्दे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जो विभिन्न धर्मों से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे एक सवाल कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं देश के इन हालात पर। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दें मुझे। हमारा नाम जाकिर खान है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं जो देश में तनाव रहता है, मतलब जब से लगातार ये सरकार आई है, किसी न किसी मुद्दे पर देश में तनाव रहता है, मोब लिंचिंग होती है और तरह तरीके की बातें होती हैं। देखिए, इनका इस सरकार का एजेंडा है कि लोगों को आपस में बांट दो और इन पे राज करो। हर चीज़ को जो भी है, कोई भी ये बिल लाते हैं, कोई भी अगर ऐसी चीज़ करते हैं तो उसको किसी न किसी रूप में बांट देते हैं। किसी को मुस्लिम से जोड़ दिया, किसी को सिख से जोड़ दिया, किसी को ईसाई से जोड़ दिया, और ये हर आंदोलन को, हर चीज़ को ये दबाना चाहते हैं कि इनके खिलाफ कोई आवाज़ न उठे। हर चीज़ को ये किसी न किसी से जोड़ देते हैं और लोगों को बांट रहे हैं। लोग बंट रहे हैं, जब तक बटेंगे ये होगा जब लेकिन इस बार ये है कि हम लोग एक साथ हैं, तो इनको सोचना पड़ेगा इस बार। सर, आपका नाम क्या है सबसे पहले? आनंद मुनि जी। वानप्रस्थी आनंद मुनि जी। क्या कहना चाहते हैं जो हालात हैं देश का उन पर, जिस तरीके से तनाव रहता है देश में? तनाव से देखो पब्लिक बहुत परेशान है जी। सरकार आई है उस दिन की और ये अलग अलग धर्मों से बांट रहे हैं। अलग धर्मों से नहीं बांटना चाहिए, पब्लिक को एक रखना चाहिए, इनका सहयोग करना चाहिए। सरकार की ये बहुत ज़्यादा गलती है। कितने आदमी परेशान हो रहे हैं सरकार के द्वारा। कितनी सर्दी में अपना काम छोड़ के, जरूरी काम छोड़ के, बच्चे कहाँ हैं, खेती कहाँ है, पशु कहाँ हैं, कितने परेशान है कहने का मतलब। तो ऐसा सरकार ने करना चाहिए। मोदी जी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इनका समाधान किया जाए। मोदी जी का धन्यवाद होगा। आप कोई खैर नाम पूछने की ज़रूरत नहीं, आप अहमद रिजवी हैं और विशेष धर्म से आप ताल्लुक़ रखती हैं, ये भी सबको पता है, और लगातार सरकार को मतलब उस पर सवाल उठाती हैं। क्या कहना चाहती हैं इन हालात में जिस तरीके से तैयार किए जाते हैं जिससे कि देश जो है वो ना विकास की बात कर सके, ना शिक्षा की, ना रोटी की, ना रोज़गार की? क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी, जिस तरह तुम देख रहे हो कि अब 60 दिन से मेरे किसान पंजाब में बैठे थे, लेकिन इस निकम्मी सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी, क्योंकि ये सब चीज़ों को बड़ा पोलाइट लेती है। इसको लगा था किसान हैं, बेवकूफ़ हैं, जिस तरह हम इनकी कमर तोड़ते हैं। और जैसे आपने देखा कि दुनिया में मेरे भारत का किसान एक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा सुसाइड करके मरता है। तो इन्होंने बड़ा सीरियसली लिया इस मैटर को। इन्होंने सोचा पंजाब में बैठे रहेंगे, हरियाणा में बैठे रहेंगे, लेकिन उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि हम 26 नवंबर में जब हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था हम दिल्ली आएंगे, और मेरे किसान दिल्ली आए। सरकार ने इसके साथ क्या करा, इंटरनेशनल ने देखा, इन्होंने गोलाबारी की, लठी आया, वाटर कैनन मारा, और अब तक नियर अबाउट 40 किसान मेरे शहीद हो चुके हैं, जिसको गवर्नमेंट ने मारा। और FIR अगर हो तो इस सरकार पे होनी चाहिए। तो ये सरकार हमें बांटने का काम करती है, बड़ी चालाक है। हम इसे बीजेपी सरकार कहते हैं, तो नहीं, ये बीजेपी सरकार नहीं है, ये RSS सरकार है। पीछे से इसको RSS चला रही है। और मोदी जी जो है जस्ट लाइक अ पपिट, एक हाथ अंबानी के हाथ में, एक अदानी के
के, कभी अदानी को, कभी अंबानी को। तो मोदी जी ने इसको सीरियस नहीं लिया और हमारे किसान सरहद पर, दिल्ली की सरहद पर लगभग 40 लाख किसान पड़ा हुआ है। तो आप ही सवाल करिए, किसान हमारे भारत का है, चाइना का नहीं है, तो क्या दिल्ली आने के लिए इनको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी? और मोदी जी जो एक बहरूपियाँ हैं, वो नए नए तांडव करते हैं, कभी मोर चुगाते हैं, कभी फौजी बन जाते हैं। आज उनका नया ड्रामा फिर निकल कर आया, वो गुरुद्वारे पहुँच गए। तो आप गुरुद्वारे पहुँच गए, गुरुद्वारा आपको याद था, लेकिन जिनकी औलादें हैं वो सरहद पर बैठी हैं, वो टीकरी बॉर्डर पर बैठी हैं, सिंघू बॉर्डर पर बैठी हैं, आपका वेट कर रही हैं। आप वहाँ क्यों नहीं आए? तो आपको इनसे बात करनी चाहिए थी। आप बाप के पास पहुँच गए, औलाद खतरे में, आपको औलाद नजर नहीं आई। तो मोदी जी, आप जो कहते हैं टुकड़ा टुकड़ा गैंग, मैं बिल्कुल एडमिट करती हूँ, हाँ हम टुकड़ा टुकड़ा गैंग हैं। हम 4 टुकड़े वाले हैं भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम 4 टुकड़े हैं। अगर एक टुकड़ा भी आपने अलग करने की कोशिश करी, मोदी जी, पूरा भारत टूट जाएगा। लेकिन हम टूटेंगे नहीं, हम आपको तोड़ेंगे। इस बार हम कमल को कीचड़ में घुसाएंगे। कमल जो हमारी भूल बन गया, आप हर बात में सोचते हैं कि हम कभी हम मुसलमानों को टारगेट करें, कभी हिंदुओं को करें, कभी इनको करें। मतलब मुसलमान बोले तो पाकिस्तानी हो जाता है, सरदार बोले तो खालिस्तानी हो जाता है, हिंदू बोले तो नक्सलाइट हो जाता है। तो ये ड्रामे बंद करिए। आपने ये वाला बिल धरती के लिए बनाया था, भारत के लिए बनाया था। अगर आप मंगल ग्रह पे बैठ के ये बिल बना रहे हैं तो आप इसको अप्लाई भी मंगल ग्रह पर जाकर ही करें। अनमोल गगन मान जी हरियाणा के एक मंत्री हैं लाली राम, उन्होंने कहा है कि किसानों के जो मतलब ये आंदोलन हो रहे हैं, इसमें खालिस्तानी और पाकिस्तानी लोग बैठे हैं, इसमें देश के लोग नहीं बैठे हैं। मतलब ये भी एक तोड़ने की कोशिश है कि किसान आंदोलन को हल्का कर दिया जाए। किस तरीके से देखती हैं आप इस बात को? देखिए, अभी यहाँ पे 5-6 लोग बैठे हैं, सभी धर्मों के हैं। सबसे बड़ा धर्म हमारा इंसानियत है। सोचे मोदी के जो पपीट है, हमारी बहन ने बोला, इतना जुलूस निकाला भी मोदी सरकार को, देश की नारी इतना जुलूस निकाल रही है। अपने घर में तो उसने कोई नारी लेके नहीं आया, शायद उसको इसी बात से कदर नहीं है, देश की औरतों की नहीं है, बच्चों की नहीं है। खुद कोई शादी की होती तो वो उसको टोकती कि ऐसा देश के साथ मत कर। तो माँ तो थी, कम से कम उसकी इज्जत रख लेते। सो इतना ये जो खालिस्तानी नक्सलाइट बहुत कुछ अलग अलग बोल रहा है, इसको पता है कि देश जागरूक हो चुका है, मेरे लूटने का समय समाप्त हो चुका है, अब आगे कुछ नहीं हो सकता। तो अभी इसकी जो पुरानी रणनीति है कि देश को बोलो कि कहीं पे 4 लोग इकट्ठे हो गए, उसको दंगे का रूप दे दो, बोलो कि ये नक्सलाइट है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तान से आए हुए हैं। हम कम हैं? हम इधर क्या कम लोग हैं जो पाकिस्तान से बुलाएंगे? हम पंजाबी काफ़ी हैं। हम जितने यहाँ पे अलग अलग धर्मों के, यहाँ पे आप इंटरव्यू करें, 5-6 धर्मों के लोग बैठे हैं, सभी ये भी इनके बांटे हुए सब कुछ है। वाहेगुरु ने बोला है कि एक नूर ते सब जग उपजया। सो ये अपना खेल धर्मों के नाम पे खेलना बंद करो। हमारे ऊपर इस चीज़, धर्म हमारा निजी मामला है, हम सामेंगे, हम देखेंगे कि हमने धर्मों का क्या करना है। आप ये बताओ मोदी जी, आप ये बताओ कि आप विकास क्या कर रहे हो, ये मत बताओ हम कौन से धर्म से हैं। हम खालिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम जो भी हैं। आप अंबानीस्तानी हो, आप अडानीस्तानी हो, ये मानो पूंजीपतियों के दलाल, उनके चमचे, उनके तलवे चाटने वाले इंसान हो आप पहले खुद को सुधारो। आप चाय बेचने वाले को हमने पीएम क्या बना दिया पूरे देश को, अभी आप मजदूर बनाने पे तुल गए। ऐसे तो बनेंगे नहीं। अभी जागरूक हैं। आप बोलते हो अनपढ़ किसान बैठा है, आपके संसद में कितने मंत्री पढ़े लिखे हैं? उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ये किसान। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, सभी हमने BA MA पास की हुई है। अलग बात है कि देश में नौकरी नहीं है। सो पढ़े लिखों की कमी नहीं है, फुल जागरूकता है हम लोगों को। सो अभी यहाँ पे सभी लोगों की आपने बात सुन ली ना कि हम धर्मों के नाम पे नहीं बांटेंगे। आपकी ये राजनीति खत्म हो चुकी है। अपना थोड़ा सा इसको चेंज करो या इस्तीफा दे दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाबा जी, आपसे मेरा सवाल है कि आप पंजाब से हैं, तो सरकार कह रही है कि केवल पंजाब के किसान हैं जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्या कोई और किसानों की प्रॉब्लम नहीं है? ये जो किसान बिल है, ਅਸੀਂ सरकार के खिलाफ जे कोई भी प्रदर्शन नहीं कर रहे, ਅਸੀਂ जुल्म के खिलाफ कर रहे हैं। अच्छा, कि सरकार जुल्म कर रही है। ਅਸੀਂ जुल्म के खिलाफ सदा तलवार साडी उठती आई आ ते उठती रहेगी। ਅਸੀਂ जुल्म का नाश करते आए हैं ते करते रहांगे। हुण भी इस जुल्म ਨੂੰ नाश करके जावांगे। सत्य का राज साडा प्रारंभ हो जाएगा, वो भी शांति नाल, वो भी शांति स्वरूप। तो ये जिन्ने भी लोग खुआर हो गए मिलणगे,
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ अकाल। एक और महिला है हमारे साथ, इनका नाम पूछते हैं कि इनका नाम क्या है मैडम? जी, मेरा नाम संजू जैन है। मैं जैन समाज से जैन हूँ। धर्म से ताल्लुक जी रखती जी हैं। जी। क्या कहना चाहती हैं सरकार की या राजनीति की इन कोशिशों पे जिन पे वो समाज को तोड़ देते हैं और अपने उल्लू सीधे करते रहते हैं? देखो, वो जैसे कि अब हमारे सारे धर्म के लोग बैठे हुए हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, बाबा जी बैठे हुए हैं, ये हमारे बाबा जी बैठे हुए हैं, सबको आपने सुना। यहाँ पर जो एलिगेशन लगाए जाते हैं केंद्र सरकार की ओर से या जो पूरी दुनिया में मीडिया की तरफ से कि यहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग, आतंकवादी यहाँ पर घुसे हुए हैं, किसान नहीं है यहाँ पर, आपको किसी भी तरीके से यहाँ पर लग रहा है ये टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे? हमारे किसान भाइयों के समर्थन में, आज देश के अन्नदाता के समर्थन में हम सभी धर्मों के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उनके समर्थन में बैठे हुए हैं। हम केंद्र सरकार से ये गुजारिश करते हैं, जल्द से जल्द हमारे किसान भाइयों की ये समस्या को सुना जाए और उनकी मांगों को माना जाए। और जैसे आज हमारे मोदी जी, आदरणीय मोदी साहब गुरुद्वारे में गए, उनके पास मैं कहना चाहूँगी, उनके पास इस चीज़ के लिए टाइम है, गुरुद्वारे में जाएँ, अच्छी बात है, मत्था टेके, अच्छी बात है, लेकिन हमारे इस कड़कती ठंड के अंदर हमारे किसान के, देश के अन्नदाता किसान है जो, उनके लिए थोड़ा भी समय नहीं है जो उनके पास आए, उनकी बातें सुने। वो बाद की बातें हैं कि वो समाधान तो निकल सकता है ना हर चीज़ का, तो क्यों नहीं आते वो उनके पास? हम चाहते हैं कि वो उनके पास आए और उनकी बातों को माने और अपने, ताकि लोग जो हमारे किसान भाई हैं अपने अपने घर को वापस जाएं। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये तमाम धर्मों के लोगों से हमने बात की, जो लगातार केवल एक ही बात निकल के सामने आती है कि हम जो है हर जुल्म के खिलाफ हैं, सभी धर्म जुल्म की मुखालफत करते हैं और वो विकास की राजनीति चाहते हैं और उस सरकार को सत्ता में चाहते हैं जो विकास की बात करे, जो टुकड़ों टुकड़ों में देश को बांटे, उस सरकार को ना, उस राजनीति को समर्थन करते हैं। आप ऐसी बहुत सारी खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए द नेशंस वॉइस। धन्यवाद।